स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डूइंग क्लास 5th EVS चैप्टर 15 ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड। ब्लो मीन्स होता है बच्चों फूक मारना, हॉट मीन्स गरम एंड कोल्ड मीन्स ठंडा। देयर वाज अ वुड कटर एवरी डे इन द मॉर्निंग ही यूज्ड टू गो टू द फॉरेस्ट टू कट वुड्स। एक लकड़हारा जो था वो मॉर्निंग में जाता था फॉरेस्ट में लकड़ियां काटने के लिए और इवनिंग में उन्हीं लकड़ियों को वो बेच देता था सिटी में। वन डे ही वेंट डीप इनटू द फॉरेस्ट। एक दिन वो बहुत अंदर तक चला गया फॉरेस्ट में और उस दिन बहुत ज्यादा ठंड थी। हिज फिंगर्स वर बिकमिंग नम। नम का मतलब होता है सुन्न हो जाना, मतलब ठंड के कारण जब वो काम ना करे उसको कहते हैं नम। एवरी नाउ एंड देन द वुड कटर वुड पुट डाउन हिज एक्स। उसने अपनी एक्स मतलब जो उसकी कुल्हाड़ी थी उसको नीचे रखा एंड ब्रिंग हिज हैंड्स क्लोज टू हिज माउथ, और वो अपने हाथों को अपने माउथ के पास लेके आया। देन ही वुड ब्लो हार्ड ऑन देम टू वार्म देम। फिर उसने जो है उसमें अपने हाथों में फूक मारनी स्टार्ट करी, जैसे हम सर्दी के दिनों में करते हैं, अपने हाथों को आपस में रब करते हैं और उसमें फूक मारते हैं। तो वो करना लकड़हारे ने शुरू किया ताकि उसे थोड़ी सी गर्माइश मिले और उसकी जो नमनेस है हाथों की वो चली जाए। And he was cutting wood. मियाँ बलिश्ते was watching him from a corner. मियाँ बलिश्ते उसे एक कॉर्नर से देख रहा था जब लकड़हारा लकड़ियां काट रहा था। मियाँ बलिश्ते saw that the woodcutter kept blowing on his hand. वो यह देख रहा था कि वुडकटर बार बार अपने हाथों पर जो है ब्लो कर रहा है, फूक मार रहा है। उसे ये चीज समझ नहीं आ रही थी, तो वो वुडकटर के पास जाकर ये पूछना चाहता था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। आफ्टर वॉकिंग अ लिटल, थोड़ा दूर चलने के बाद वो फिर वापस आ जाता। वो ये सोचता कि लकड़हारे को ये चीज पसंद नहीं आएगी। फाइनली मियाँ बलिश्ते जो है ये इस चीज को नहीं समझ पाया, तो वो लकड़हारे के पास गया और उसने लकड़हारे से पूछा, हेलो ब्रदर, इफ यू डोंट माइंड कैन आई आस्क यू समथिंग। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं क्या तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ। देखिए बच्चों, ये जो छोटे दिख रहे हैं आपको, ये है मियाँ बलिश्ते और ये जो है ये लकड़हारा है। Seeing this tiny person, the woodcutter was amazed and amused. इतने छोटे बंदे को देखकर वुडकटर जो है वो हैरान हो गया। But he hid his smile. उसने अपनी हंसी छुपाई and said, हाँ हाँ, तुम जो भी पूछना चाहो मुझसे पूछ सकते हो। All I want to ask is why do you blow from your mouth on your hands? आप अपने हाथ पे बार बार से ब्लो क्यों कर रहे हो? मियाँ बलिश्ते ने वुडकटर से पूछा। वुडकटर ने आंसर किया, इट इज टू कोल्ड, बहुत ठंड है यहाँ पे, एंड माई हैंड्स आर फ्रोजन, मेरे हाथ जो है वो सुन पड़ रहे हैं। सो आई ब्लो ऑन देम टू वार्म देम अप अ लिटल, मैं उन्हें थोड़ा सा गर्म करना चाह रहा हूँ, इसलिए जो है मैं उन पे बार बार ब्लो कर रहा हूँ। देन व्हेन दे गेट कोल्ड अगेन आई वार्म देम अगेन बाय ब्लोइंग, जैसे ही वो दोबारा से ठंडे हो जाते हैं मैं उन्हें दोबारा से गर्म कर देता हूँ बाय ब्लोइंग। इससे नोडेड का मतलब होता है बच्चों अपना सिर हिलाना। तो मियाँ बलिश्ते कहते हैं, ओहो, सो दैट्स इट, तुम इसलिए ये काम कर रहे हो ताकि तुम्हारे हाथ गर्म हो जाए। तुम ब्लो करते हो तो दैट मीन्स कि तुम्हारे हाथ इससे गर्म हो जाते हैं। एंड विद दिस ही मूव्ड ऑफ, फिर वो चला गया वहां से, लेकिन वो उसके लकड़हारे के आसपास ही रहा और उसे देखता रहा। सून इट वॉज आफ्टरनून, इतने में ही जो है दोपहर हो गई। वुडकटर जो है अपने लंच के बारे में सोचने लग गया। ही पिक्ड अप 2 स्टोन्स, वो 2 स्टोन्स ले आया, 2 पत्थर ले आया और उससे उसने चूल्हा बनाया। ही लेट अ फायर, फिर उसने आग जलाई और उसके ऊपर एक स्मॉल हांडी रख दी। जो हांडी क्या होती है बच्चों, एक तरह का पोट होता है जिसमें हम खाना बनाने के लिए यूज करते हैं। फिल्ड विथ पोटैटो टू बॉयल, उसने उसमें आलू रख दिए उबलने के लिए। द वुड वॉज डैम्प, वुड डैम्प का मतलब होता है बच्चों सीली थी लकड़ियां, लकड़ियां गीली थी। सो द वुड कटर बेंट डाउन, वुडकटर झुका और उसने जो है फायर तेज करने के लिए उसमें ब्लो करा। ये देखिए वो दोबारा से ब्लो करना स्टार्ट कर दिया उसने फायर को तेज करने के लिए, क्योंकि लकड़ियां गीली जो होती हैं वो स्मोक ज्यादा क्रिएट करती हैं और वो आग नहीं पकड़ती हैं जल्दी से। तो उसने उसमें ब्लो कर करके उसको आग तेज करी उसकी। बलिश्ते वॉज वॉचिंग हिम फ्रॉम अ डिस्टेंस, बलिश्ते जो है उसे कुछ डिस्टेंस से देख रहा था। बलिश्ते के दिमाग में अब एक ही चीज थी कि वुडकटर ने उसे बताया है जब हम ब्लो करते हैं तो उससे जो है गर्मी प्रोड्यूस होती है, मतलब वार्म हवा निकलती है। तो वो कहता है बलिश्ते, अरे ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा, देयर ही गोज अगेन, यहां पर ये दोबारा से ब्लो कर रहा है, तो क्या अब इसके मुंह से आग भी निकलती है जो ये यहां पर आग जलाने के लिए ब्लो कर रहा है। द वुडकटर वॉज फीलिंग वेरी हंग्री, वुडकटर जो है बहुत ही भूखा था। ही टुक आउट अ पोटैटो फ्रॉम दी हांडी, उसने हांडी से पोटैटो को लिया। ही ट्राइड टू ईट इट, उसने उसे खाने की जैसे ही कोशिश करी तो पोटैटो जो थे बहुत ही ज्यादा गर्म थे, और गर्म चीज बच्चों हम बिना फूक मारे खा नहीं सकते हैं, क्योंकि जैसे ही हम ब्लो करेंगे तभी तो वो जो है थोड़ी ठंडी होगी, तभी हम उसे खा सकते हैं। जैसे कि आपकी चाय हो गई, आपकी गरम गरम परांठे हो गए, तो आप थोड़ी थोड़ी उस पर फूक मारेंगे जब तो आप उसे खा सकते हैं, अदरवाइज इतना गर्म अगर आप खाएंगे तो आपके मुंह में ही छाले हो जाएंगे। तो पोटैटो बहुत ज्यादा गर्म थे तो इसलिए उसने ब्लो करना स्टार्ट किया।
इस तरह से उसे ब्लो किया। अरे सेड बलिश्ते टू हिमसेल्फ, अब बलिश्ते ने अपने आप को कहा अरे ये क्या कर रहा है, ही ब्लोइंग अगेन, अब ये दोबारा से ब्लो कर रहा है, क्या ये आलू जो पके हुए आलू हैं इनको बिल्कुल ही जलाएगा, क्योंकि इसके मुंह से तो गर्म हवा निकलती है। आफ्टर ब्लोइंग अ फ्यू मोर फू फू ऑन इट द वुड कटर पुट इट इन देयर माउथ एंड बिगेन टू ईट इट। जब थोड़ा सा उसने ब्लो कर लिया तो वो आलू जो है खाने लायक हो गए, और जैसे ही वो खाने लायक उसे लगे कि वो ठंडे हो चुके हैं तो वुड कटर ने उन्हें खा लिया। ये देखिए ये पिक्चर है, पहले में वो ब्लो कर रहा है जिसमें कि वो लकड़ियां जो है वो डंप है, मतलब गीली है लकड़ियां, और वो उन्हें तेज आग पकड़ने के लिए ब्लो कर रहा है। सेकंड में जो है उसके हाथ में आलू है और वो आलू को ब्लो कर रहा है उन्हें ठंडा करने के लिए। देन मिया जो था वो दोबारा से सरप्राइज हो गया और उसे अब बिल्कुल भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो वुड कटर के पास दोबारा से गया और उसने बोला हेलो ब्रदर, ही सेड इफ यू डोंट माइंड कैन आई आस्क यू क्वेश्चन अगेन, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या मैं तुमसे दोबारा क्वेश्चन कर सकता हूं। तो वुड कटर ने रिप्लाई किया नॉट एट ऑल, मुझे बुरा नहीं लग रहा है, तुम पूछो जो पूछना चाहते हो। मियां बलिश्ते ने बोला कि मॉर्निंग में तुमने कहा कि मैं अपने हैंड पे ब्लो कर रहा हूं क्योंकि मेरे हाथ इससे गर्म हो जाएंगे, मुझे ठंड नहीं लगेगी। नाउ यू आर ब्लोइंग ऑन दिस पोटैटो, अब तुम पोटैटो पे ब्लो कर रहे हो विच इज ऑलरेडी सो हॉट, जो कि पहले से ही गर्म है। वाई डू यू वॉन्ट टू मेक इट और होटर, मतलब आप इसे और ज्यादा गर्म क्यों करना चाह रहे हो। लकड़हारे ने रिप्लाई किया कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, पोटैटो जो है वो बहुत गर्म है तो मैं उन्हें ब्लो कर रहा था उन्हें ठंडा करने के लिए। व्हेन ही हर्ड दिस मियां बलिश्ते फेस बिकम व्हाइट, मियां बलिश्ते एकदम हक्का बक्का रह गया। फेस बिकम व्हाइट का मतलब है कि वो बहुत सरप्राइज हो गया, वो हक्का बक्का रह गया एकदम। ही बिगेन टू ट्रेम्बल विद फियर, वो डर से कांपने लग गया एंड स्टार्टेड टू बैक अवे, और फिर वहां से चला गया। द वुड कटर वॉज अ गुड मैन, वुड कटर जो है एक अच्छा आदमी था। ही सेड व्हाट्स रॉन्ग मिया, आर यू ट्रेम्बलिंग बिकॉज ऑफ द कोल्ड, क्या तुम ठंड की वजह से कांप रहे हो। बट मियां बलिश्ते केप्ट गोइंग बैकवर्ड्स, मियां बलिश्ते उससे पीछे हटता हुआ चला गया। व्हेन ही वाज अ सेफ डिस्टेंस, जब वो उससे सेफ डिस्टेंस पे आ गया मतलब काफी दूर आ गया, he said to himself, उसने अपने आप को कहा what kind of creature is this, ये किस टाइप का बंदा है, क्या ये भूत है या कोई जिन है जो कि blow hot and cold, ये दोनों हवाएं अपने मुंह से निकाल सकता है। मतलब कभी तो ये खाने को ठंडा करने के लिए हवा निकालता है, कभी अपने हाथों को गर्म करने के लिए अपने मुंह से हवा निकालता है, और विद दी सेम ब्रीथ के साथ। इट इज जस्ट इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता है। दैट्स राइट, देयर आर सम थिंग्स विच जस्ट कांट बी बट दे आर। बच्चों देखिए क्या होता है कि जब हम अपने माउथ से बहुत ही ठंड में ब्लो करते हैं तो क्या होता है, बाहर की हवा पहले ही बहुत ज्यादा ठंडी होती है, तो हमारे माउथ की जो हवा होती है वो नेचुरली ठंडी होती है, लेकिन इतनी ठंड में जो हमारे माउथ से हम ब्लो करेंगे तो वो हमें गर्म लगेगी एज कंपेयर टू बाहर के कोल्ड वेदर के। और समर्स में जैसे है कोई भी चीज हम गर्म ले रहे हैं या कुछ भी ले रहे हैं वो इतनी ज्यादा गर्म है पहले ही, हम जो उस पे ब्लो करेंगे तो वो हवा जो है हमारी ठंडी होगी। तो ये ऑपोजिट होता है, इसके पीछे साइंस है, कोई जादू नहीं है। अब ये क्वेश्चन आंसर आगे हैं। मियां बलिश्ते वाज कंफ्यूज्ड व्हेन ही सॉ द वुड कटर ब्लोइंग ऑन हिज कोल्ड हैंड टू मेक देम वार्म एंड द हॉट पोटैटो टू कूल देम। मियां बलिश्ते जो है वो कंफ्यूज हो गया था कि वुड कटर जो है अपने हाथों को गर्म करने के लिए उनमें ब्लो कर रहा था और पोटैटो को ठंडा करने के लिए उसमें ब्लो कर रहा था। तो इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है हैव यू वार्म्ड योर हैंड इन विंटर्स बाय ब्लोइंग ऑन देम व्हेन देयर आर कोल्ड, हाउ डज इट फील। हाँ जी बिल्कुल, आपने अपने हैंड्स पे जो है ब्लो डेफिनेटली किया होगा अगर आप किसी ठंडी जगह पे घूमने जाते हैं या विंटर सीजन होता है जैसे दिसंबर एंड जनवरी की जो सर्दियां होती हैं आपकी, आप कभी भी कहीं बाहर जाएंगे तो डेफिनेटली आप ब्लो करते हैं अपने हैंड्स को ताकि आपको थोड़ा सा वार्मर फील हो। तो इसका आंसर होगा यस, ब्लोइंग ऑन माई हैंड मेड माई हैंड्स वार्मर इन विंटर्स, इट फील्स वार्मर एंड मोर कंफर्टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लो हार्ड फ्रॉम योर माउथ ऑन टू योर हैंड, हाउ डिड यू फाइंड द एयर फ्रॉम योर माउथ एज कंपेयर टू द एयर अराउंड यू, वॉज इट हॉटर और कूलर। ये कह रहे हैं जब आप अपने माउथ से बहुत तेज ब्लो करते हैं मतलब बहुत तेज ब्रीथ लेते हैं अपने हैंड्स पे, तो वो हवा जो होती है एज कंपेयर टू जो एयर हमारे आसपास में है एनवायरमेंट में, उसके कंपैरिजन में हमारी माउथ वाली जो एयर है वो गर्म होती है या ठंडी होती है। तो ब्लोइंग हार्ड फ्रॉम माई माउथ ऑन टू माई हैंड, द एयर फ्रॉम द माउथ वॉज होटर देन दी आउटसाइड एयर अराउंड मी, वो गर्म होती है एज कंपेयर टू बाहर के एनवायरमेंट के। आप ये कभी भी करके देख सकते हैं बच्चों, आपके हैंड्स पे आप जो है अपने माउथ से ब्लो करके देखिए बहुत तेजी से, तो आपको फील होगा कि हमारे माउथ से जो हम ब्रीथ निकाल रहे हैं वो होटर है एज कंपेयर टू बाहर के एनवायरमेंट के, क्योंकि हमें अपने हैंड पे हॉट महसूस होगा, गर्म महसूस होगा। नाउ पुट योर हैंड एट सम डिस्टेंस फ्रॉम योर माउथ, अब थोड़ी दूरी पे अपने हाथ को रखिए एंड ब्लो अगेन। डज द एयर फ्रॉम योर माउथ फील वार्म, वाई।
इसमें किड्स डिफरेंस है, आप खुद देखिए, ये एक्सपेरिमेंट अभी करके देखिए। जब आप अपने हैंड्स को अपने माउथ के पास रख के उस पर ब्लो करते हैं तो वो थोड़ी वार्मर लगेगी एज कम्पेयर टू बाहर के एनवायरनमेंट के, और जब अपने हाथों को आप थोड़े डिस्टेंस पे रखते हैं और फिर आप ब्लो करते हैं तो वो इतनी गर्म नहीं लगेगी, वो एयर जो है वो कूल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें बाहर की हवा मिल जाएगी, क्योंकि आपने बीच में गैप बना लिया, अपने हाथ और अपने माउथ के बीच में आपने गैप बना लिया। तो इसका आंसर आएगा व्हेन वी पुट अवर हैंड एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अवर माउथ एंड ब्लो द एयर फ्रॉम द माउथ वी फील दैट द एयर इज नॉट वार्मर। The hand is kept far at a place. By the time the air blown from the mouth reaches the hand, it becomes cold by mixing with the air around us. वो बाहर की हवा के साथ मिलके जो है वो ठंडी हो जाएगी और उतनी गर्म नहीं लगेगी जितने कि हम अपने हैंड को जब माउथ से टच करके उसमें ब्लो करते हैं तो वो जितनी गर्म लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर है आपके थिंक एंड टेल। कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर वे इन विच यू यूज द वार्मथ फ्रॉम योर ब्रीथ। हाँ जी, अब जो नीचे दिखा रखा है, जैसे कि इस बच्चे को मान लीजिए फोरहेड पे चोट लग गई है, तो ये चीजें आपकी मम्मा भी करती होंगी। आप कभी कहेंगे कि मेरे आईज में पेन हो रहा है या फिर मेरे हेड पे कुछ लग गया है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम कोई भी एक कपड़ा लेते हैं, सॉफ्ट क्लॉथ लेते हैं, उसमें हम ब्लो करते हैं, बिल्कुल पास लाके ब्लो करेंगे तो ऑफकोर्स है वो थोड़ा गर्म होगा, और फिर उसे जहां पे चोट लगी है उस पे हम लगाते हैं तो थोड़ा सा रिलीफ मिलता है हमें। फोल्ड अ पीस ऑफ क्लॉथ, आप ये यही एक्सपेरिमेंट कह रहे हैं आपको कि आप एक पीस ऑफ क्लॉथ लीजिए, उसे फोल्ड कीजिए 3-4 टाइम्स, नाउ ब्रिंग इट क्लोज टू योर माउथ एंड ब्लो हार्ड ऑन इट। डिड द क्लॉथ बिकम्स वार्म। हाँ जी, वो बिल्कुल वार्म होगा। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, क्या आपका कोई और वे भी है जिसमें आप यूज कर सकते हैं वार्मथ ऑफ योर ब्रीथ, अपने जो है ब्रीथ की गर्मी को आप महसूस कर सकते हैं। बिल्कुल, वी कैन यूज द वार्मथ ऑफ द ब्रीथ फॉर द रेडनेस ऑफ द आईज। जब हमारी आंखें कभी लाल हो जाती हैं तो हम उस पे जो है हैंडकरचीफ फोल्ड कर उस पर अगर सिकाई करते हैं अपनी ब्रीथ की तो हमें थोड़ा रिलीफ मिलता है। और एनी इंजरी, कोई भी इंजरी ऐसी हो जाती है जिसमें ब्लड नहीं आता बच्चों, सूजन वगैरह हो जाती है, तो कोई इंजरी होने के बाद भी हम जो है हैंडकरचीफ लेंगे, उस पर ब्लो करेंगे तो वो हमें थोड़ी गर्माइश महसूस होती है फिर उस चोट पे, और फिर वो हमें थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। फिर वो कह रहे हैं कि एक क्लॉथ लीजिए, उसे 3-4 टाइम्स आप फोल्ड कर दीजिए, ना उसे अपने माउथ के पास रखिए और उसमें ब्लो करिए बहुत तेजी से, तो क्या वो क्लॉथ जो है वो वार्म हो जाएगा। यस, इवन आफ्टर फोल्डिंग द 3-4 टाइम्स, अगर हम 3-4 टाइम्स फोल्ड भी कर देते हैं उस क्लॉथ को, तो भी जब हम ब्लो हार्ड करेंगे तो वो जो है उस क्लॉथ में जो है वार्मथ आ जाएगी। So that the woodcutter was trying to cool the potatoes by blowing on them। बलिश्ते देख रहा था कि वुडकटर जो है गरम पोटैटो जो थे उन्हें ठंडा करने के लिए उन पे ब्लो कर रहा था। What would happen if he had eaten the potatoes without cooling them। अगर वो जो है गरम गरम पोटैटो ही खा लेता तो उसके साथ क्या होता। जो कोई भी चीज हम गरम गरम अगर खा लेते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे माउथ में छाले हो सकते हैं जो कि बहुत जलन करते हैं। तो इसका आंसर आपका होगा if he had eaten the hot potatoes without cooling them then it would have caused burn his mouth। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हैव यू एवर बर्न योर टंग व्हेन यू एट और ड्रैंक समथिंग दैट वाज टू हॉट। क्या आपने कभी अपनी जीभ जलाई है कुछ भी चीज गरम खा के या गरम पी के। हाउ डू यू कूल सम फूड व्हेन इट इज टू हॉट। आपने उस खाने को कैसे ठंडा किया है जब खाना बहुत ज्यादा गर्म होता है। यस, वाइल सिपिंग हॉट टी आई बर्न्ड माई टंग। हाँ, मैंने बिल्कुल अपनी टंग को जलाया है एक बार जब मैंने गरम गरम चाय पी ली थी। आई समटाइम्स यूज अ फैन टू कूल माई फूड और अदरवाइज बाय ब्लोइंग ओवर इट आई कूल इट। कई बार तो जो है जैसे गर्मियों के दिन होते हैं तो फैन चल रहा होता है तो वो चीज ठंडी हो जाती है, और नहीं तो हम जो है ब्लो करके अपने खाने को ठंडा कर सकते हैं। इफ यू वर टू कूल दीज 3 हॉट थिंग्स, दाल, रोटी, राइस, इन विच वे वुड यू डू सो। अगर आपको अपनी दाल, रोटी, राइस इन्हें ठंडा करना है तो आप किस तरह से करेंगे। सबसे पहला तरीका जो होता है, आपने घर में अपनी मम्मा को भी देखा होगा कि मान लीजिए उन्हें लंच पैक करना है या किसी भी खाने को जो है जल्दी से ठंडा करना है तो एक वाइड स्प्रेड चीज में वो उस चीज को डाल देते हैं। जैसे दाल है उसे हम किसी खुले बर्तन में डाल देंगे, जिससे क्या है उनके अंदर की भाप जो है वो जल्दी से निकल जाएगी और वो चीज ठंडी हो जाएगी। तो इसमें हम लिखेंगे टू कूल डाउन दीज आइटम्स फर्स्ट वी शुड कीप देम इन अ वाइडर कंटेनर एंड कीप देम अंडर अ फैन, और उसे फैन के नीचे रखेंगे। और इफ दे आर इन लेस क्वांटिटी, अगर वो थोड़ी क्वांटिटी में है तो हम उसको ब्लो करके बार बार ब्लो करेंगे तो वो धीरे धीरे ठंडी हो जाएगी। फॉर व्हाट अदर थिंग्स डू यू ब्लो एयर फ्रॉम योर माउथ। और किन किन चीजों के लिए आप अपने माउथ से जो है एयर ब्लो करते हो, तो किन किन चीजों के लिए करते हो बच्चों। अपने स्पेक्टिकल्स, जैसे कि आपके जो गोगल्स वगैरह होते हैं आप उन्हें क्लीन करने के लिए करते हो। आप विसल्स जो मिलती हैं आपको, जैसे स्पोर्ट्स में आप जाते हैं तो विसल्स बजाने के लिए आप ब्लो करते हो। क्लीन एनी डस्ट, आप कई बार डस्ट पार्टिकल्स कहीं पे देखते हो, वैसे तो हमें ब्लो करके उन्हें साफ नहीं करने चाहिए, बट कई बार हम क्या करते हैं ब्लो करते हैं ताकि मिट्टी उड़ती हुई दिखे हमें। ब्लो द फ्लूट, मतलब जो बांसुरी होती है उसको बजाने के लिए आप ब्लो करते हो, एटसेट्रा आप लिख सकते हैं।
अब ये एक पिक्चर दी हुई है मिनी की। मिनी अपनी चाय को ठंडा करना चाह रही है बाय ब्लोइंग। देन इसका क्वेश्चन क्या है, मिनी ट्राई टू कूल हर टी बाय ब्लोइंग ऑन इट। मिनी जो है अपनी चाय को ठंडा करना चाह रही है ब्लो करके। विच डू यू थिंक विल बी हॉटर, मिनीज टी और द एयर शी ब्लू फ्रॉम हर माउथ। अब आपको क्या लग रहा है कि मिनी की टी ज्यादा गर्म है या वो जो एयर अपने माउथ से ब्लो कर रही है वो ज्यादा गर्म है? अगर माउथ से एयर जो निकल रही है वो ज्यादा गर्म होती तो ऑफकोर्स है कि वो अपनी गर्म चाय पे कभी भी ब्लो नहीं करती, वरना वो जो चाय पहले ही इतनी गर्म है वो और ज्यादा गर्म हो जाएगी। तो इसका आंसर होगा मिनीज टी विल बी हॉटर देन द एयर दैट ब्लू फ्रॉम हर माउथ। मिनी की जो है टी ज्यादा गर्म है एज कंपेयर टू जो वो एयर ब्लू कर रही है अपने माउथ से। नेक्स्ट पिक्चर दिखा रखी है जहां पे सोनू जो है वो बहुत ही ठंडी फील कर रही है, मतलब बहुत ठंड है वहां पर, और वो अपने हैंड्स को गर्म करने के लिए उन पे ब्लो कर रही है। तो ये क्वेश्चन है आपका, सोनू वॉज फीलिंग वेरी कोल्ड, उसको बहुत ठंड लग रही है। ही केप्ट ब्लोइंग ऑन हिज हैंड्स। नाउ थिंक एंड राइट विच विल बी कूलर, सोनूज हैंड और हिज ब्रीथ। अब यहां पर क्या कूलर होगा, क्या चीज ज्यादा ठंडी होगी, उसके हाथ ज्यादा ठंडे हैं या फिर उसकी ब्रीथ ज्यादा ठंडी है? सोनूज हैंड विल बी कूलर, उसके हाथ जो हैं वो अभी बहुत ठंडे हैं क्योंकि ठंडी का सीजन है और उसे बहुत ठंड लग रही है। सिंस हिज हैंड्स आर ओपन टू द एयर आउटसाइड इट मेक्स हिज हैंड्स कोल्डर। अभी जो है उसके हाथ जो है वो उसने ओपन कर रखे हैं, तो बाहर की एयर है वो उसके हाथ में आ रही है, तो उसके हाथ जो है ज्यादा ठंडे हैं, और जो वो माउथ से ब्लो कर रही है वो एयर जो है एज कंपेयर टू उसके हाथ के वो गर्म है, वार्म है। और वट अदर थिंग्स डू यू ब्लो एयर फ्रॉम योर माउथ, और किन किन चीजों के लिए आप अपने माउथ से एयर ब्लो करते हो? फर्स्ट है आप बलून फुलाने के लिए अपने माउथ से एयर ब्लो करते हैं। आप ये जो फिरकी होती है, अगर बाहर की हवा चल रही है तो इसमें नेचुरली ये घूमती है, लेकिन अगर बाहर में हवा नहीं चल रही है या आप घर के अंदर हैं तो आप जो है इस पे ब्लो करके इसको घुमा सकते हैं। देन बच्चों ये एक पेपर विसल दी गई है, आप ये बना के जो है इस पे ब्लोइंग अपनी ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट है ब्लो इन डिफरेंट वेज, अलग अलग तरह से ब्लो करके देखना है आपने, और ये कुछ चीजें दी गई है, इनकी विसल्स बनानी है और फिर इन्हें देखना है कि कौन सी विसल लाउडेस्ट बजेगी, मतलब सबसे तेज, और कौन सी सॉफ्टेस्ट है, तो उस आपको अकॉर्डिंग इसे लगाना है सीक्वेंस में। तो इसमें जैसे आपने सुना स्टूडेंट, सबसे ज्यादा जो वॉइस आएगी, मतलब लाउडेस्ट साउंड जो आएगी वो द कैप ऑफ अ पेन आएगी, उसके बाद आपका जो है रैपर ऑफ अ टॉफी आएगा, देन बलून का आएगा, देन आप लीफ लिख सकते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हैव यू सीन पीपल प्लेइंग डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे कि आपकी बांसुरी हो जाती है, बीन होती है, ढोलक होता है, गिटार है, मृदंग है। कैन यू रिकॉग्नाइज देयर साउंड विद द आईज क्लोज, क्या आप अपनी आंखें बंद करके भी इनकी साउंड को पहचान सकते हैं? फाइंड आउट मोर अबाउट दिस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कलेक्ट देयर पिक्चर टू, इनकी पिक्चर भी लगाइए और इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में और चीजें आप जानकारी दीजिए। तो अब ये देखिए, ये अलग अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट मैं आपको दिखा रही हूँ। क्लोजिंग माई आईज, आप अपनी आंखें बंद करके भी जो है इनकी साउंड को बता सकते हैं। तो सबसे पहले आती है फ्लूट। फ्लूट जो होती है वो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम विंड इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं। वो किस लिए बोलते हैं बच्चों? क्योंकि हम उसमें जो है ब्लो करते हैं एयर और फिर वो उसमें से साउंड निकलती है। तो जैसे इसको विंड इंस्ट्रूमेंट इसीलिए बोला गया है क्योंकि ये विंड से, हवा से रिलेटेड है, इसलिए बोला गया है। और ये इसकी साउंड होती है। ढोलक जो होता है वो एक परकशन इंस्ट्रूमेंट होता है। परकशन इसलिए बोला जाता है स्टूडेंट्स क्योंकि परकशन का मीन्स होता है कि किसी चीज को हिला के, मतलब या तो उसे शेक करके या फिर उस पर टैप करके उसे बजाते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट को बोला जाता है परकशन इंस्ट्रूमेंट। टू हेडेड ड्रम, ये टू हेडेड ड्रम होता है, देखिए आप टू साइड्स हैं इसकी। फ्रॉम द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इट इज बेसिकली अ फोक इंस्ट्रूमेंट, ये एक फोक इंस्ट्रूमेंट है। तो इसकी साउंड कैसी होती है स्टूडेंट्स? ये साउंड है आपके ढोलक की, और इसे ज्यादातर जो है हम मंदिर में यूज करते हैं या किसी भी फेस्टिव सीजन में या मैरिज पार्टीज वगैरह में इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका गिटार। गिटार जो होता है वो स्ट्रिंग से जो है बजाया जाता है, उसमें उसे स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है। उस पे जो स्ट्रिंग होती है उससे वो बजाया जाता है, उससे उसकी साउंड्स आती है। और गिटार की साउंड कुछ इस टाइप की होती है। नेक्स्ट है बीन। बीन जो है वो भी एक विंड इंस्ट्रूमेंट है क्योंकि उसमें भी जो है एयर ब्लो करके ही उसे बजाया जाता है, जो कि आपने देखा होगा स्नेक चार्मर वाली स्टोरी में, बीन बजा के ही वो जो है स्नेक उनके सामने डांस करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है मृदंग। मृदंग जो है वो भी एक परकशन इंस्ट्रूमेंट है, उसे भी इसलिए कहा गया है क्योंकि वो भी जो है टैप करके बजाया जाता है और उसकी साउंड कुछ ऐसी होती है स्टूडेंट्स। It is a double-sided drum whose body is usually made using a hollow pieces of jackfruit wood. Jackfruit wood के hollow pieces मतलब उनका खाली स्पेस करके फिर उससे बनाई जाती है। तो ये भी जो है एक percussion इंस्ट्रूमेंट है क्योंकि ये टैप करके या फिर इसे हिला के बजाया जाता है।
देन है क्वेश्चन है, डू दिस एंड डिस्कस, हैव यू सीन समवन ब्लोइंग ऑन देयर स्पेक्टिकल्स टू वाइप देम क्लीन। आपने कभी देखा है कि कोई अपना चश्मे को साफ कर रहा होता है उस पे जो है ब्लो करके। आपने देखा होगा कि जब भी चश्मा जो है थोड़ा सा हेजी लगता है तो हम क्या करते हैं, उस पे ब्लो करते हैं और फिर उसे किसी भी क्लीन क्लॉथ से जो है साफ कर लेते हैं, जो कि आपके स्पेक्टिकल्स के साथ मिला होता है। हाउ डज द एयर फ्रॉम योर माउथ हेल्प इन क्लीनिंग द स्पेक्टिकल्स। आपकी माउथ की एयर जो है वो कैसे हेल्प करती है स्पेक्टिकल्स को क्लीन करने के लिए। येस, आई हैव सीन सम पीपल्स ब्लोइंग एयर ऑन द स्पेक्टिकल्स टू क्लीन देम। द मॉइस्चर फ्रॉम द एयर ब्लोन गेट्स कन्वर्टेड इनटू द ड्रॉपलेट ऑफ द वाटर ऑन द ग्लास। क्या होता है कि जैसे वो ग्लास का सरफेस होता है, ग्लास ही होता है एक तरह का, वो मतलब कांच ही है जो भी आपका चश्मा है, तो उसमें क्या होता है जैसे ही हम एयर उसमें ब्लो करेंगे तो वो क्या कर देगी, वो आपकी एयर को कन्वर्ट कर देगी। जो आपकी एयर है जो आप ब्लो कर रहे हैं वो एयर कन्वर्ट हो जाएगी वाटर ड्रॉपलेट में, इसी कारण से वो गीला हो जाता है और फिर हम जब उसे वाइप करते हैं तो बिल्कुल साफ हो जाता है। इस प्रोसेस को बच्चों कंडेंसेशन बोलते हैं। इस प्रोसेस को कंडेंसेशन बोलते हैं, ये हम पहले भी कर चुके हैं। इवेपोरेशन वो होता है जिसमें लिक्विड जो है वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होता है। कंडेंसेशन वो होता है जब गैसियस फॉर्म जो है दोबारा से लिक्विड ड्रॉपलेट बना देती है, उसे कहा जाता है कंडेंसेशन प्रोसेस। अब एक ग्लास लेना है आपको, ब्रिंग इट नियर योर माउथ, आप उसको अपने माउथ के पास लेके आइए। ब्लो हार्ड ऑन इट, आप उस पर जोर से ब्लो कीजिए। डू दिस 2 to 3 times। डज द ग्लास लुक हेजी, अगर आप उसको 2 से 3 बार जो है वो ब्लो करेंगे उस ग्लास के ऊपर तो क्या आपका ग्लास जो है वो हेजी लग रहा है। हेजी मतलब धुंधला धुंधला, जिसमें से कुछ साफ दिखाई ना दे। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने ये ग्लास ले लिया है, आपको इसके आर पार जो है ये वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं। अब मैं इस पे ब्लो करूंगी 2 to 3 times और फिर देखिएगा ये हेजी हो जाएगा। वही इस क्वेश्चन में पूछा गया। ये देखिए अब ये कितना हेजी हो गया कि आपको जो है सामने के वर्ड्स दिखाई नहीं दे रहे हैं। जो अभी आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाया है, तो इस क्वेश्चन में आपने लिखना है यस आई कैन मेक द मिरर हेजी। हम किसी भी चीज को, ग्लास से बनी हुई चीज को हेजी कर सकते हैं जब हम अपनी एयर को ब्लो करते हैं। तो मॉइस्चर फॉर्म्ड बाय द एयर ब्लोन कम्स इन कांटेक्ट विद द मिरर। तो हमारे माउथ से जो एयर निकलती है तो वो जब मिरर के कांटेक्ट में आती है तो वो एक मॉइस्चर क्रिएट करती है, जिसके कारण जो है मिरर आपका हेजी दिखने लग जाता है। एयर ब्लोइंग फ्रॉम द माउथ इज वेट। पिक्चर देखिए, व्हेन वी ब्रीथ इन आवर चेस्ट कम आउट, क्योंकि हम हवा अंदर भर रहे हैं तो हमारी चेस्ट जो है वो आगे की तरफ निकल रही है इसमें। और सेकंड में जब हम ब्रीथ आउट करते हैं मतलब एक्सहेल करते हैं तो हमारी चेस्ट जो है वो अंदर की तरफ जा रही है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, पुट योर हैंड ऑन योर चेस्ट, अपनी चेस्ट पे हैंड रखिए। व्हेन यू ब्रीथ इन, जब आप अंदर हवा ले रहे हैं, आप ब्रीथ इन कर रहे हैं, डज योर चेस्ट कम आउट और गो इन, आपकी चेस्ट बाहर आ रही है या अंदर की तरफ जा रही है। बाय पुटिंग हैंड्स ऑन द चेस्ट, व्हेन वी ब्रीथ इन, जब हम ब्रीथ इन कर रहे हैं मतलब अंदर ले रहे हैं तो हमारी चेस्ट जो है वो बाहर की तरफ आएगी, हवा भर जाएगी ना अंदर, तो हमारी चेस्ट बाहर की तरफ आएगी। मेजर योर चेस्ट। अब ये जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसमें अपनी चेस्ट को आपको मेजर करना है कि वो ब्रीथ आउट कर रहे हैं, ब्रीथ इन कर रहे हैं तो वो बाहर की तरफ आ रही है, अंदर की तरफ जा रही है। टेक अ डीप ब्रीथ इन, आप एक डीप ब्रीथ लीजिए। आस्क योर फ्रेंड टू मेजर योर चेस्ट विद द थ्रेड, वो एक थ्रेड से आपकी चेस्ट को मेजर करेंगे। तो ये बच्चों अकॉर्डिंगली आप लिख सकते हैं कि कितनी जो है बाहर आ रही है, कितनी अंदर जा रही है, वो अकॉर्डिंगली लिख सकते हैं। जब आप बिल्कुल भी ब्रीथ नहीं कर रहे हैं तब पहले नापिए आप, फिर जब आप ब्रीथ इन कर रहे हैं उसके बाद आप नापिए, तो ब्रीथ आउट कर रहे हैं उसके बाद नापिए। तो फिर आप जो है जब आप रेस्ट पोजीशन में थे और एज कंपेयर टू ब्रीथ आउट और ब्रीथ इन के, तो आपको पता लग जाएगा कितनी आपकी चेस्ट जो है अंदर जा रही है और कितनी वो कम्स आउट। तो दोनों चीजें आपको पता लग जाएंगी, तो उससे आप मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जब आप ब्रीथ आउट करते हैं तो आप अपने फ्रेंड से मेजर करने के लिए कहिए और फिर इन दोनों का डिफरेंस निकालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाउ मेनी ब्रीथ इन 1 मिनट, आप 1 मिनट में कितनी ब्रीथ करते हैं, मतलब कितनी बार सांस लेते हैं। पुट योर फिंगर नियर अंडर योर नोज, आप अपने नोज के नीचे फिंगर रखिए। कैन यू फील एनी एयर व्हेन यू ब्रीथ आउट फ्रॉम योर नोज, आप जब ब्रीथ आउट कर रहे हैं मतलब एक्सहेल कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, तो आपको क्या कुछ महसूस हो रहा है अपने नोज के पास। व्हेन आई पुट माई फिंगर अंडर द नोज आई कैन फील एयर दैट वी ब्रीथ आउट, मैं वो एयर महसूस कर सकता हूं जब मैं ब्रीथ आउट करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काउंट हाउ मेनी टाइम्स इन 1 मिनट यू ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट, आप कितनी बार जो है सांस ले रहे हैं 1 मिनट के अंदर। सांस लेने का प्रक्रिया जो होती है बच्चों, उसमें दोनों चीजें काउंट होती है, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, तो वो कंप्लीट मानी जाती है आपकी। तो आप एक जब काउंट करेंगे कि 1 टाइम, तो उसे ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट दोनों में काउंट करेंगे। ऐसा नहीं कि सांस लेने को एक काउंट कर रहे हैं, सांस छोड़ने को एक काउंट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो प्रोसेस आपका ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट वाला प्रोसेस होगा, तो उसे 1 टाइम काउंट किया जाएगा। तो इसमें आप लिखेंगे अराउंड 16 to 18 टाइम्स पर मिनट। नेक्स्ट है आपका जंप 30 टाइम्स, आप जंप करते हैं जब, तो आप कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी करेंगे बच्चों, जैसे आप सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, आप तेज भाग रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, कोई भी स्पोर्ट्स आप खेल रहे हैं या जंप कर रहे हैं, तो आपकी ब्रीथ जो होती है वो बढ़ जाती है।
आप जल्दी जल्दी सांस लेना स्टार्ट करते हैं। तो उसमें इन्होंने पूछा है कि आप 30 टाइम्स जंप कीजिए। डिड यू फील ब्रेथलेस, क्या आपको अब थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि आपकी सांस फूलने लग गई है, आप बहुत जल्दी जल्दी सांस ले रहे हैं? यस, बाय जंपिंग 30 टाइम्स आई फेल्ट ब्रेथलेस। नाउ अगेन काउंट हाउ मेनी टाइम्स इन 1 मिनट यू ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। सो आफ्टर जंपिंग, जंप करने के बाद जो है वो आपकी काउंटिंग पहले के कंपैरिजन में ज्यादा मिलेगी, क्योंकि जब आप रेस्टिंग पोजीशन में होते हैं तो आप जो है आराम आराम से ब्रीथ करते हैं, और जब आप किसी फिजिकल एक्टिविटी को कर रहे होते हैं तो फिर आप जो है ब्रीथ जल्दी जल्दी करने लग जाते हैं। वट वॉज द डिफरेंस इन योर काउंट बिफोर एंड आफ्टर? तो बिफोर एंड आफ्टर में आपके कितना डिफरेंस मिला? 7 काउंट्स का डिफरेंस मिला पर आपके मिनट में। आपका है द क्लॉक इनसाइड यू, कि आपके अंदर भी एक क्लॉक है। हैव यू हर्ड टिक टिक ऑफ योर क्लॉक, क्या आपने कभी टिक टिक सुनी है अपनी क्लॉक की? ऑफ कोर्स सबने ही सुनी होगी। हैव यू सीन अ डॉक्टर यूजिंग अ स्टेथोस्कोप टू लिसन टू योर चेस्ट, क्या डॉक्टर को आपने कभी स्टेथोस्कोप से अपनी चेस्ट को चेक करते हुए देखा है? देखिए, सबसे पहले जो एग्जामाइन होता है आपका, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको बुखार है या कोई इन्फेक्शन है, तो डॉक्टर सबसे पहले स्टेथोस्कोप आपकी बैक साइड पे और आपके फ्रंट पे लगा के देखते हैं कि आपके लंग्स में तो कोई इन्फेक्शन नहीं है, आपको ब्रीथ तो अच्छी तरह से आ रही है। तो वो क्या साउंड सुनते हैं उस टाइम में? तो वो जो टिक टिक की साउंड आती है वो होती है हमारे हार्ट की साउंड। यस, आई हैव सीन डॉक्टर्स यूजिंग अ स्टेथोस्कोप टू लिसन टू अवर चेस्ट, अपने हमारी चेस्ट पे वो क्या सुनते हैं? दे हियर दी हार्ट बीट, वो हमारी हार्ट बीट को चेक करते हैं। इवन वो हमारी रिस्ट बैंड से, जो हमारी रिस्ट होती है, इससे भी वो हैंड रख के देखते हैं, तो इससे भी जो है वो हार्ट बीट चेक होती है। हार्ट जो है वो हमारा ऑल टाइम पंप करता रहता है, हार्ट कभी भी रेस्ट पोजीशन में नहीं आता है, हार्ट हर टाइम चलता रहता है, हर टाइम अपना वर्क करता रहता है, और वो हमारे ब्लड को पंप करता है हमारे सारे ऑर्गन्स में, जितने भी बॉडी में ऑर्गन्स हैं उन सब पार्ट्स में हमारे जो है हार्ट पंप करता है उसे, ब्लड को। नो, इट्स नॉट अ क्लॉक, ये कोई क्लॉक नहीं है। कीप टिकिंग अवे, जो कि टिक टिक करती रहे। इट्स दी हार्ट विच इज बीटिंग, हमारा हार्ट होता है जो धड़क रहा होता है, बीटिंग का मतलब है धड़क रहा होता है, क्योंकि वो हमारे ब्लड को पंप कर रहा होता है हमारी पूरी बॉडी के अंदर। देन नेक्स्ट आपका आता है स्नेक टेल्स दी फ्लो ऑफ एयर। ये स्नेक जो है, जैसे कि आप पेपर पे ड्रॉ करते हैं और फिर इसे काट लीजिए इसी शेप में, तो वो ये इस टाइप में बन जाएगा, और फिर इसके नीचे आप एक थ्रेड बांध दीजिए, और फिर आप देखिए कि ये स्नेक जो है किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तब आपको पता लगेगा कि एयर किस डायरेक्शन में फ्लो करती है। जो है इस टाइप से ये स्नेक कट कर लेना है, जैसे इसमें बताया गया है पेपर से। आप पहले एक पेपर लेंगे, उस पे पेन से ड्रॉ कर देंगे, पेन की कटिंग को आप कटिंग कर लेंगे, और फिर उसके बाद जो है इसको ऐसे उठा के देखेंगे। जब आपने ये उठा के देखा, पूरा हवा में होगा, तो ये किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है वो आपको डायरेक्शन बताएगा कि वो जो है आपका डाउनवर्ड मूवमेंट में है आपकी एयर, या फिर आपकी एयर जो है अपवर्ड मूवमेंट कर रही है। अगर आपकी एयर अपवर्ड मूवमेंट कर रही है तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा। क्लॉकवाइज क्या होती है बच्चों? जिस डायरेक्शन में क्लॉक चलती है। क्लॉक हमेशा ऐसे चलती है ना, 1 से लेकर 12 तक चलती है, ऐसा तो नहीं है 12 से 1 तक चलती है, पहले 1 से स्टार्ट होएगी फिर उसके बाद 12 तक पहुंचेगी, तो उसे कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और जब आपकी एंटी क्लॉकवाइज बोला जाता है तो मतलब उल्टी डायरेक्शन। तो आपको समझ आ गया अच्छी तरह से, जैसे इसमें लिखा भी हुआ है, जब भी एयर आपकी अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करेगी तो ये आपका क्लॉकवाइज घूमेगा, और जब आपकी एयर डाउनवर्ड फ्लो करेगी तो ये स्नेक आपका ऑपोजिट मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देती हूं। जैसे हम फैन ऑन करते हैं बच्चों, फैन हमने कहाँ लगा रखे होते हैं? अपनी रूफ पे। तो हम क्या करते हैं, उसको जब ऑन करते हैं तो उसकी हवा कहाँ आती है? डाउनवर्ड आती है। तो इस स्नेक को जब आप फैन के नीचे रखेंगे तो ये किस डायरेक्शन में घूमेगा? ये आपका घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि फैन की हवा नीचे की तरफ आ रही है। और जब आप इसे किसी भी गर्म चीज के ऊपर, जैसे कुछ उबल रहा है या कुछ भी चीज, पानी गर्म हो रहा है, तो उसमें से जो हवा भाप निकल रही होती है, जब आप उसके ऊपर इसे रखेंगे तब आप देखेंगे कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो इससे हमें पता लगती है कि एयर जो है वो किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, अपवर्ड या डाउनवर्ड। में क्या है, स्नेक टेल्स दी फ्लो ऑफ एयर। सबसे पहले स्नेक जो है वो बिलो अ फैन लिया है, तो उसमें हमें डायरेक्शन पता करनी है कि वो कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कौन सी एयर उस टाइम चल रही है। ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट। व्हेन वी टेक दी पेपर स्नेक अंडर अ फैन, जब हम पेपर स्नेक को फैन के नीचे लेते हैं, इट रोटेट्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा, मतलब इस डायरेक्शन में, ऐसे उल्टा घूमेगा। तब वो कौन सी डायरेक्शन होगी? तो एयर जो है उस टाइम डाउनवर्ड मूव कर रही है, क्योंकि फैन की एयर हमेशा डाउनवर्ड ही मूव करती है। कैन यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ द स्नेक इफ द एयर इज मूविंग अपवर्ड और डाउनवर्ड? यस, वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ स्नेक वेदर द एयर इज मूविंग अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। इफ द पेपर स्नेक्स मूव इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो इसका मतलब एयर जो है वो आपकी अपवर्ड मूव कर रही है। और अगर आपका स्नेक जो है, जो पेपर स्नेक है, वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, तो इसका मतलब आपकी जो एयर है वो डाउनवर्ड मूव कर रही है।
अब लास्ट आ गया है आपका व्हाट वी हैव लर्न। इस चैप्टर से हमने क्या सीखा और क्या लर्न किया है। वाइल प्लेइंग अमित हिट अ बॉल, अमित को जो है एक बॉल लग गई है। हिज फोरहेड वाज स्वॉलन, उसका जो फोरहेड है वो सूज गया है। दीदी इमीडिएटली फोल्डेड अ स्कार्फ, दीदी ने अपने स्कार्फ को जो है फोल्ड किया है 4-5 टाइम्स, ब्लू ऑन इट, और उस पे जो है ब्लो किया है, एंड केप्ट इट ऑन दी अमित फोरहेड, और फिर उसे अमित के फोरहेड पे लगा दिया है। व्हाट डू यू थिंक दीदी डिड दिस। क्वेश्चन में हमारा आंसर क्या होगा कि दीदी जो है वो ब्लो कर रही है उस क्लॉथ पे ताकि उनको जो है स्वेलिंग एरिया पे थोड़ा सा रिलीफ मिले और पेन उनका रिड्यूस हो जाए, और वो जो है स्वेलिंग भी उससे कम हो सकती है क्योंकि जब हम ब्लो करते हैं तो वो वार्मथ प्रोड्यूस करती है उस एरिया पे। आपका है वी ब्लो टू कूल हॉट थिंग्स एज वेल एज टू वार्म देम, गिव एग्जांपल ऑफ ईच। मतलब हम किसी भी गर्म चीज को ठंडा कर सकते हैं और ठंडी चीज को गर्म कर सकते हैं, उसका एक एग्जांपल देना है। तो आप यहाँ पे एग्जांपल देंगे, जैसे फर्स्ट में आप दे देंगे गर्म चाय का या गर्म खाने का, कि गरम गरम दाल है या गरम गरम खाना है, हम उसको जो है ब्लो करेंगे ताकि वो गरम चीज जो है ठंडी हो जाए, हमारी ब्लो से वो ठंडी हो जाएगी। नेक्स्ट आप एग्जांपल देंगे, जैसे कि ऊपर पूछा गया है कि किसी के भी कोई इंजरी हो जाती है तो हम अपने हैंडकरचीफ पे ब्लो करके उसको जो है वार्मथ प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर कोल्ड सीजन में जो है हम अपने हैंड्स को रब के करके जब उस पर ब्लो करते हैं तो वो हमें वार्मथ प्रोवाइड करती है। तो ये इसके दो एग्जाम्पल हो जाएंगे। दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर. If you have any doubt, you can ask me in the comment section. Thank you.